अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबू बकर खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बड़ी खुशी की बात आपको बताने वाला हूं कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा मैच जो है वो श्रीलंका से जीता और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी टीम जो है अब वो कम बैक कर रही है। और जैसे श्रीलंका की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा टफ टाइम दिया। स्पेशली जो सलमान अली हैं, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और मैं ये समझता हूँ कि एशिया कप का जितना भी कहते हैं ना कि गुस्सा था आवाम को, वो उसमें कामयाब हुए, कि उसको कम करने में कामयाब हुए। दूसरी तरफ हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इब्रार अहमद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है अब वो कम बैक की पोजीशन में आ चुकी है। अब मैं आता हूँ अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपने लिखा हुआ देखा है कि मैंने लिखा हुआ है कि आफ्ताब इकबाल की टिकटॉक पे एंट्री। जी हाँ नाज़रीन, मैंने परसों एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं टिकटॉक पर आ रहा हूँ और टिकटॉक पर मेरे जितने भी देखने वाले हैं, मेरे फॉलोअर हैं, वो टिकटॉक पे हैं। तो मैंने भी देखा, लेकिन मैं अपनी राय लाजमी देना चाहूँगा कि आया आफ्ताब साहब को टिकटॉक पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि मुझे याद है कि आफ्ताब साहब टिकटॉक को खास पसंद नहीं थे करते, लेकिन अब वो टिकटॉक पे आए हैं तो जाहिर बात है कि वो कुछ सोच समझ के आए होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने यूट्यूब पे अपना शो शुरू किया और उसके बाद फेसबुक पे भी उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो टिकटॉक जो है ना वो आपको पता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप आपको सीरियस नहीं लिया जाता। मैं ये समझता हूँ क्योंकि मैं भी टिकटॉक यूज़ करता हूँ, मेजॉरिटी जो है वो टिकटॉक ही यूज़ करती है, लेकिन हम वहाँ पे जो कंटेंट है वो इस तरह का देखते हैं जिसमें कोई शुगल मेला हो। तो जाहिर बात है कि अभी खबरहार जो है वो शुरू नहीं हुआ। जैसे ही बात आई खबरहार की तो मेरे जहन में आ गया कि लोग बार बार पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि खबरहार शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो मैंने जितने भी दोस्त हैं, मैंने बबू राना और वसीम पुन्नू, असद कैफी से पूछा है, तो उन्होंने कहा कि अभी फिल वक्त कोई जो है ना कि फाइनल जो है डेट नहीं आई कि खबरहार की रिकॉर्डिंग कब से शुरू होगी। तो जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपको लाजमी बताऊंगा। तो यहाँ पे अब मैं बात करूंगा जो कि मैंने लिखा हुआ है कि मुज़ाकरात और देशबुक, ये भी दो बड़े अच्छे शो हैं और मैं ये समझता हूँ कि इनके जो एंकर्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि जुनैद सलीम, उनका सहाफ़त से ताल्लुक़ है और उन्होंने बड़ा अच्छा शो कंडक्ट किया हस्बे हाल, और उस वक्त किया जब उसको संभाला हस्बे हाल को, जब आफ्ताब साहब उसे पीक पर पहुंचा के तो खबरनाक में चले गए थे। तो हस्बे हाल उन्होंने 10-12 साल बड़ा कामयाबी के साथ की और मैं पर्सनली जुनैद साहब का बड़ा फ़ैन हूँ। यानी कि उनकी वो जो स्पीच है वो बड़ी अच्छी करते हैं और मैं ये समझता हूँ कि अच्छे सहाफ़ी हैं। तो अब जुनैद साहब जो हैं वो देशबुक जो है तकरीबन 2 साल से चला रहे हैं और मैं अपनी अगर राय दूं तो मुझे उसमें कुछ भी नया नहीं नज़र आ रहा। यकीन मानिए कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वो इसलिए क्योंकि जो उनकी क्वालिटी थी ना हस्बे हाल में, क्योंकि उनके पास अजीज़ी जैसा करेक्टर था, तो वो करेक्टराइजेशन लाला, नो डाउट इसमें लाला बहुत अच्छा करेक्टर करता है, हर चीज़ को डमी बड़ी अच्छी करता है, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो हस्बे हाल में हुआ करती थी। और उसमें मैंने देखा है कि नसीम विकी जो हैं, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, वो गेटअप को ज़्यादा पसंद नहीं करते और ये चीज़ मैंने बाकी जो सीनियर फनकार हैं उनमें भी देखी, क्योंकि मैंने खुद इनके साथ काम किया कि वो गेटअप करना पसंद नहीं करते। तो वो एक कहते हैं ना कि वो सादा बैठे हुए और वो कॉमेडी कर रहे हैं, फिर उसके बाद ऑडियंस, क्योंकि मैं साफ सी बात है मैं ऑडियंस के हक में नहीं हूँ। वो इसलिए नहीं हक में क्योंकि ऑडियंस जब आती है तो फिर आपका जो अपना कंटेंट है वो कहाँ रह जाता है ये हमें नहीं पता। तो बहरहाल कुछ नया नहीं है। मैं ये समझूंगा कि देशबुक से एक ही वो मोनोटनस चलती आ रही है पिछले 1.5-2 साल से। तो उनको चाहिए कि कुछ अपने आप को कहते हैं ना कि बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और कुछ नए सेगमेंट जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। पहले जब तो सलीम अब्बास हुआ करते थे वो अच्छा खासा एक थिएटर लगाते थे, अब भी लगाते हैं, लेकिन उसमें वो जो है ना कंटेंट, जो परफॉर्मेंस, वो नहीं है। यानी अगर नसीम विकी को मैं देखता हूँ, नसीम विकी अगर गेटअप करें तो उन जैसा गेटअप कोई भी नहीं कर सकता। तो नसीम विकी को चाहिए कि वो गेटअप में आए और अच्छे से अच्छा कंटेंट दें, क्योंकि वो खुद बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने, जाहिर बात है कि उन्होंने कपिल शर्मा जो है उसमें काम किया हुआ है, बल्कि कहा जाता है कि उन्हीं का आइडिया था और हो सकता है उनका आइडिया हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर एक और ट्रेंड जो शुरू हो गया है इन्हीं शोज़ में कि सोशल मीडिया का एक बंदा पकड़ा और उसको इंटरव्यू किया उसका। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि आप जो शो हैं, ये मुज़ाकरात हो गया, होशियारियाँ हो गया, ये देशबुक हो गया, ये बहुत बड़े शोज़ हैं और जब सोशल मीडिया के लोग वहाँ पे आते हैं, आप, मैं समझता हूँ कि इस वक्त वक्त का तकाजा है कि जितने भी व्यूज़ हैं वो आपको सोशल मीडिया के लोग ही देंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब
खबरनाक हुआ करता था, खबरदार हुआ करता था, तो सोशल मीडिया का कोई बंदा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चलता था, तो वो भी लोग देखते थे। तो फिर मजाकरात का भी पैटर्न एक ही चल रहा है पिछले कई साल से, कि वही एक मेहमान आया, उसके बाद एक एंट्री हुई, उसके बाद उस पर कॉमेडी हुई। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह हनी अलबेला को मौला जट का या नूदी नथ का किरदार दिया गया था, बड़ा अच्छा था। क्या नाम है, सखावत नाज जो हैं वो आरिफ लोहार का बड़ा अच्छा गेटअप करते हैं, वो करें, क्योंकि वो 3 बंदे बैठे हैं, 3 बंदे, जाहिर बात है कि वो कॉमेडियन हैं, उनको गेटअप्स देंगे तो आपका कंटेंट निकलेगा। यकीन मानिए कि ये सारे शहजादे हैं, मतलब मैं कहता हूँ बेहतरीन आर्टिस्ट हैं ये, हनी अलबेला, अकरम उदास और सखावत नाज, इन्होंने बड़ा काम किया हुआ है। तो अगर वो सिर्फ बैठ के कहते हैं ना कि जुगतबाजी ही करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई मज़ेदारी होगी, वो एक मोनोटोनस सी आपको दिखेगी और यकसानियत होगी और कुछ भी नहीं होगा। आप मुझे लाजमी बताइए कि आपको कैसा लगता है जो मैंने तज्जिया दिया है, या जो मेरे एनालिसिस हैं, कि कुछ नया होना चाहिए अब इन शोज़ में भी, क्योंकि पहले मैंने होशियारियाँ पे बात की, आप लोगों ने एग्री किया, तो अब मुझे बताइए कि जो मैं कह रहा हूँ कि कुछ नया आना चाहिए, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो फार्मूला है ना खबरदार वाला, वो भी अब बहुत पुराना हो चुका है, कि आप एक ही तरह के वो सेगमेंट करते जा रहे हैं। तो मैं तब भी यही कहता था कि हमें कुछ नया करना चाहिए, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या सोशल मीडिया के लोगों को लाकर आप व्यूज हासिल कर रहे हैं, यानी आपका अपना कंटेंट नहीं है, क्योंकि सवाल जवाब तो कोई भी कर सकता है, ये तो ऐसे ही जैसे एक ब्लॉगिंग हो रही है, क्योंकि अब ऑब्वियसली ये भी बात ठीक है कि लोगों के पास डिजिटल राइट्स जो हैं वो लाजमी होने चाहिए, क्योंकि डिजिटल पे ज़्यादा जो है वो अर्निंग है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। तो अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक करते हैं तो लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिए। बाकी अगर आपको कंटेंट देखना है तो मेरा एक दूसरा चैनल है इरफान मिर्ज़ा ब्लॉग के नाम से, मैं उसका हैंडल भी दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाइए। अगर आपको पसंद आ रहा है वो कंटेंट तो लाजमी बताइए, हम उस पर और भी कुछ नया करने की सोच रहे हैं। बाकी ये जो लोग मेरी टिकटॉक देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि आप लोग माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, तो आप मेरे यूट्यूब पे भी ऊपर देखें, आपको बायो में मेरा लिंक नज़र आएगा जो ऊपर है यूट्यूब का, आप वहाँ जाइए, उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह की वीडियोस, क्योंकि मैंने सोचा कि तज्जिया क्योंकि मैं कर सकता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरा 10-12 साल का तजर्बा है इस चीज़ का। तो अगर मैं तज्जिया करता हूँ, तो अगर आप एग्री करते हैं तो ये मेरे लिए बड़ी बात है, और अगर कोई बात आपको नहीं लगता कि मेरा तज्जिया ठीक है, तो आप डेफिनेटली डिसएग्री करें, आप अपनी मुझे ज़रूर क्यूरीज बताएं, अपना ज़रूर सवाल बताएं, मैं उस पर लाजमी काम करूँगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आने जाने की खबरें जो है ना, ये अब बहुत हद तक ये भी मोनोटोनस का ही शिकार हैं। यानी मैं खुद बात कर रहा हूँ मोनोटोनस की, यकसानियत की, तो मैं खुद भी यकसानियत का शिकार हूँ, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इससे अब बाहर आऊँ। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि ये मोनेटाइजेशन के बिल्कुल करीब है और आपकी सपोर्ट जो है मुझे दरकार है। दूसरा चैनल है, वहाँ पे जाके आप देखिएगा, आपको कंटेंट ये वाला अच्छा लग रहा है, अगर लग रहा है तो उस कंटेंट को मैं यहाँ भी शिफ्ट कर सकता हूँ, वहाँ पे भी कर सकता हूँ। बाकी अपना बड़ा ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।